गुजरात में एक इंटरनेशनल कोरियर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और इसके बाद तो पार्सल्स की जैसे लाइन ही लग गई। पार्सल भेजने वाले 2-3 नाम कॉमन थे, लेकिन एड्रेसेस जो थे वो हर बार बदलते रहे। किसी पार्सल में टेडी बियर था तो किसी में कपड़े थे, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर चॉकलेट्स थी। अब इन सामानों की कीमत देखिए, टेडी बियर 500-600 रुपए का, चॉकलेट्स 300 रुपए की, कपड़े 1000-2000 रुपए के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए के। लेकिन इन कुरियर को भेजने वाली जो कीमत है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब आप सोचेंगे भला ऐसा कोई क्यों करेगा? एक बार कर भी दिया, गिफ्ट दे भी दिया, तो बार बार क्यों करेगा? और ऐसा गुजरात में ही नहीं, कई और राज्यों में भी हो रहा था। जब इसकी पड़ताल की गई, तफ्तीश की गई, तो एक ऐसा कार्टेल सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट पार्टीज में लेट नाइट तक जाते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे या घर के किसी सदस्य पर इंटरनेशनल कार्टेल की नजर पड़ चुकी हो। हाइब्रिड अमेरिकन वीट, अमेरिकन हशीश, मैजिक मशरूम साइलोसाइबिन, कोकेन, एलएसडी, गांजा, इंटरनेट की काली दुनिया में डार्क वेब पर नशे का हर सामान बिक रहा है। पार्टी ड्रग्स के नाम पर आपके बच्चों को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। बड़े शहरों में डार्क वेब से नशे के सामान की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, दिल्ली, देहरादून जैसे बड़े शहरों में ड्रग्स के काले धंधे का बड़ा नेटवर्क डार्क वेब से कनेक्ट हो चुका है। फूड पैकेट्स, बेबी टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर हाउस होल्ड आइटम्स में छिपाकर करोड़ों रुपए की ड्रग्स बड़े बड़े शहरों में लाई जा रही है। हो सकता है ये आपके किसी परिचित रिश्तेदार को भी सप्लाई की जा रही हो। फॉरेन कुरियर सर्विसेज है। फॉरेन कुरियर थ्रू पार्टी ड्रग्स इंडिया में कुछ बड़े शहरों में मंगवाए जा रहे हैं। छोटे छोटी क्वांटिटीज में खूब सारे कुरियर्स बड़ी संख्या में ये बहुत ही घनिष्ठ तरीके से कंसील करके ये ड्रग्स भेजे जाते हैं। गुनाह की इस दुनिया में ना ड्रग डीलर की पहचान होती है, ना ही ड्रग पैडलर का पता चलता है। माल कहां से आया, कहां गया, किसी को पता नहीं चलता। इंटरनेट की काली दुनिया डार्क वेब पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हर कुछ महीने में पार्टी ड्रग्स से जुड़े गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। ये ड्रग डीलर इंटरनेशनल मार्केट से नशे की खेप खरीदते हैं। आप जैसे किसी आम इंसान के एड्रेस पर डिलीवरी ले लेते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। एड्रेस मिले नहीं, और बहुत सारे जो कुरियर सर्विसेज हैं उस पे जब आउट फॉर डिलीवरी या पैकेज ट्रैकिंग में आता है, तो पैकेज ट्रैकिंग में देखा जाता है कि जिस दिन आउट फॉर डिलीवरी है और डिलीवरी बॉय वगैरह का जो भी नंबर है, तो जो मंगाने वाला है ड्रग्स वो सीधा डिलीवरी बॉय को ही संपर्क करता है कि उसका पार्सल आया हुआ है, और वो इस तरह से कहते हैं कि भाई आप कोई भी नज़दीक के चिन्ह पे या नज़दीक के चौराहे पे या कोई आसपास शॉपिंग एरिया में आप आके दे दीजिए। उस टाइम वे घर पे उपलब्ध नहीं है या उनका एड्रेस बदल गया है। क्या आपके बंद पड़े घर पर बार बार कुरियर वाला डोरबेल बजाता है?
क्या बंद घर के एड्रेस पर हर कुछ दिनों में कोई कुरियर डिलीवरी करने आता है? क्या हर कुछ दिन में आपके घर के बाहर खड़ा होकर कोई कुरियर रिसीव कर रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर का एड्रेस पार्टी ड्रग्स डिलीवरी का अड्डा बन सकता है। हो सकता है कि डार्क वेब की दुनिया के गुनहगारों की नजर आपके घर पर पड़ चुकी है। यह भी हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपके एड्रेस पर हर कुछ दिन में ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है। सवाल यह है कि यह ड्रग्स की सप्लाई कहां से आ रही है? डार्क वेब से ये ड्रग्स भारत में कौन मंगा रहा है? ड्रग डीलर आपके घर के एड्रेस का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? डार्क वेब पर ड्रग्स का काला कारोबार कितना बड़ा है? डार्क वेब के इस काले धंधे से आपको कितना बड़ा खतरा है? डार्क वेब पर ड्रग्स के काले कारोबार की आज होगी पूरी पड़ताल। इंटरनेशनल मार्केट की पूरी सप्लाई चेन आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। अगर आपके बंद पड़े घर की डोरबेल बार बार बजती है, कुरियर वाला आता है और फिर लौट जाता है, डाकिया डाक देने के लिए बार बार घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, वापस लौट जाता है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं आपके घर का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स की सप्लाई के लिए तो नहीं हो रहा है? हो सकता है आपको इस बात का इल्म भी ना हो और आपके पुराने एड्रेस या फैक्ट्री के एड्रेस पर लाखों करोड़ रुपए की पार्टी ड्रग्स मंगा ली गई हो। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में जैसे जैसे पार्टी ड्रग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे ही इनकी सप्लाई के लिए भी नए नए तरीके, नए नए मोडस तलाशे जाने लगे हैं और इनकी सप्लाई का पूरा जिम्मा डार्क वेब ने अपने कंधों पर लिया है। किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है पुराने बंद पड़े घरों या फिर फैक्ट्रीज को और वहां पर ड्रग्स की डिलीवरी मंगाई जाती है आपके नाम पर अगर वो घर बंद पड़ा है, और फिर कैसे ये ड्रग्स जो है सीधे आपके घर से पार्टीज तक पहुंच जाती हैं। इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या है? कैसे आपके घर का, बंद पड़े घर का या फैक्ट्री का एड्रेस इन लोगों के हाथ लगता है? ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये नेक्सस चेन कैसे काम करती है? आइए करते हैं इसी की तहकीकात। ये किसी बच्चे को भेजा हुआ टेडी बियर है। चीर कर देखा तो गांजा निकला। इस पैकेट में बच्चों के इस्तेमाल आने वाली चीजें हैं, लेकिन पैकेट को पूरा खोल कर देखेंगे तो बेहद नशीला BHO मिलेगा। तीसरे पैकेट में बच्चों के खेलने के लिए गन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अंदर गांजे की पुड़िया मिलेगी। दो पैकेट्स में कुछ कपड़े हैं। देखने में लग रहा है कि विदेश में रह रहे रिश्तेदारों ने भेजे होंगे, लेकिन अंदर हाइब्रिड अमेरिकन वीड मिलेगी। यह विदेशी स्पीकर है, लेकिन 4 पेंच खोलते इसके अंदर छिपा सच बाहर आ जाता है। खाने के आइटम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तक, कपड़ों से लेकर बेबी टॉयज तक, हर माल के अंदर नशे का सामान छिपा है। नशे का सामान कहां से आया है? मौत का यह सामान कौन भेज रहा है? यह कहां डिलीवर होने वाला है? इसकी तहकीकात हमने डार्क वेब से शुरू की। इंटरनेट की काली दुनिया का सच खंगाला तो नशे की पूरी मंडी सामने आ गई। टॉम एंड जेरी स्टोर पर हाई क्वालिटी की कोकीन मिलेगी, शिपिंग फ्री होगी, क्वांटिटी के हिसाब से रेट लिस्ट नीचे लिखी है। सिल्क रोड पर नशे की मंडी लगी है। अल्प्राजोलम,
MDMA से लेकर मिथाइलोन तक मिलेगा। बस एक क्लिक कीजिए, रेट लिस्ट आ जाएगी। एम्पायर मार्केट, व्हाइट हाउस मार्केट, द वर्सेस प्रोडक्ट, द सिल्क रोड, अल्फा बे जैसे हजारों वेबसाइट हैं जो इंटरनेट की दुनिया में नशे की बड़ी सौदागर है। डार्क वेब पर लगी नशे की इस मंडी से पार्टी ड्रग्स हर शहर तक पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले ही गुजरात में इस नशे का बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। डार्क वेब के ज़रिए इंटरनेशनल ड्रग माफिया कितनी चालाकी से काम करता है, ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा जो अभी रिसेंटली सीजर किए गए हैं ड्रग्स, उसको देखते हुए, उसके जत्थे को देखते हुए पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 10 किलो से ज़्यादा का हाइब्रिड गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा MD ड्रग्स पकड़े गए हैं, लिक्विड गांजा पकड़ा गया है, इसके अलावा चरस भी इसमें पकड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कंसाइनमेंट है, करीब 105 से ज़्यादा पैकेट्स थे, उसके अंदर ये भेजा गया था। और आपको बता दें कि ये सब एक साथ नहीं भेजा गया था, जिस तरह से बल्क में अभी दिख रहा है आपको ये पूरा जो सीज करके माल रखा हुआ है, ये अलग अलग छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स में फूड पैकेट्स में छुपा करके और दूसरे आइटम्स के साथ छुपा करके इसको भेजा गया था। और इस तरह से कंसील करके भेजा गया था कि ये स्कैनर्स में भी ट्रेस ना हो पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंसाइनमेंट जो है ये किसी एक जगह से नहीं आया है। थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा, अलग अलग 3 देशों से इसको शिपमेंट किया गया था इसका, और उसके बाद ये गुजरात में भेजा गया। और इससे पहले कि ये गुजरात के अलग अलग डेस्टिनेशंस पे पहुंच पाता, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ अहमदाबाद में कहीं नहीं जा रहा था, अहमदाबाद के अलावा दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पे भी ये जा रहा था। उससे पहले कि ये पहुंच पाता, इसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा दूसरी एजेंसीज के साथ मिल करके अहमदाबाद के फॉरेन पोस्ट ऑफिस पर ही सीज कर लिया गया। नशे की ये खेप कहां से आ रही है? पैडलर कौन है? डीलर कौन है? कंज्यूमर कौन है? इस कार्टेल में कौन कौन है? हम इनकी तहकीकात करने निकले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पार्टी ड्रग्स की ये खेप कनाडा, यूके, USA, नीदरलैंड, स्पेन, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों से मंगाई जा रही है। ऐसे विदेशी ड्रग्स की सबसे ज्यादा डिमांड प्रोफेशनल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच होती है। इसमें जो कॉलेज किड्स हैं और यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनमें इसका चलन ज़्यादा है। चलन ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये डिफरेंट फ्लेवर्स में उपलब्ध है और इनका जो कंजम्पशन है वो एक एक्सपेंसिव भी है और एक कोशेंट, सोशल कोशेंट इसमें बन गया है। प्रतिस्पर्धा कुछ जगह पे देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हो कैसे रहा है? हमने इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि डार्क वेब पर पार्टी ड्रग्स का कारोबार ठीक वैसे ही होता है जैसे आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान खरीदते हैं और वो आपके बताए एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। आप पेमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क इतना है कि अपराध की इस दुनिया में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, पेमेंट पहले करना होता है। माल पकड़े जाने का रिस्क भी खुद का ही होता है। गुजरात पुलिस ने सबसे पहले नशे के इस काले कारोबार का खुलासा किया था। देश में पहली बार साल 2021 में डार्क वेब से पार्टी ड्रग्स मंगाने वाली गैंग पकड़ी गई थी। वंदित भरत भाई पटेल, पार्थ शर्मा, विपल गोस्वामी, जिल पराते को अरेस्ट किया गया था। पहली बार पुलिस के सामने डार्क वेब से तस्करी करने का चौंकाने वाला खेल सामने आया था। इस लाइन में बहुत सारे लोग तो कैरियर्स होते हैं, जो कार्टल्स होते हैं, कार्टल्स में से जो पेडलर्स होते हैं, पेडलर्स ला के सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्टल्स और पेडलर्स को पकड़ा गया। परंतु इसमें कुछ ऐसे भी केसेस का समावेश होता है जिसमें इन्होंने डार्क वेब को यूज़ करके ये नारकोटिक्स मंगाया है। जो है ये इस तरह के जो कार्टेल था कि ये लोग इतने सीजनड इस मामले में थे कि ये जो टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके ये अपना एक ID पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद जो ये डार्क वेब पे अपना इसको यूज़ करके अपनी डिमांड रखते हैं उसके कि इनको किस तरह का जो है ड्रग्स चाहिए। दिल्ली में भी डार्क वेब से ड्रग्स मंगाने वाली गैंग पकड़ी जा चुकी है। देहरादून में भी ड्रग तस्कर अरेस्ट किया जा चुका है। ऐसी गैंग देश के कई शहरों में ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन डार्क वेब के जरिए कैसे ये काला कारोबार चलता है, जान लीजिए। डार्क वेब पर नशे की खेप बेचने वाले कई वेबसाइट्स मौजूद हैं
इन वेबसाइट को चलाने वाले ड्रग डीलर उस देश में बैठे होते हैं जहां कुछ ड्रग्स की बिक्री लीगल होती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, क्योंकि जो बाहर के ज़्यादातर जिन देशों से या जिन इलाकों से कोरियर भेजा जा रहा है वो ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ प्रकार के ड्रग्स लीगल हैं। तो उन्हीं लीगल ड्रग्स के साथ कई बार कुछ केमिकल ड्रग्स वगैरह छोटी मात्रा में भी इंडिया में भेजने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। दूसरा चैलेंज है कि शेयर बल्क वॉल्यूम। इसमें ये देखा गया है कि किसी भी सिंगल पार्सल में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं होता है, बल्कि कई सारे पार्सल्स में छोटी छोटी मात्रा में ये ड्रग्स रखे जाते हैं। भारत में बैठा तस्कर या यूं कहें कि ड्रग पैडलर इन वेबसाइट पर जाकर ड्रग्स की खेप ऑर्डर करता है। वेबसाइट पर मौजूद ड्रग्स के अलावा केमिकल वाले ड्रग्स भी ऑर्डर किए जाते हैं। जैसे ही ड्रग डीलर से डार्क वेब के प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट होता है, टेलीग्राम, स्नैपचैट, विक्रमी जैसे एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिटेल चैट स्टार्ट हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एड्रेस और पेमेंट के तरीके की बात होती है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि, उसके अलावा डार्क वेब जिन पे ड्रग मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से छोटे छोटी क्वांटिटीज़ में खूब सारे कोरियर्स बड़ी संख्या में ये बहुत ही घनिष्ठ तरीके से कंसील करके ये ड्रग्स भेजे जाते हैं और वो ड्रग्स एंड यूजर्स तक पहुँचते हैं। आम ई कॉमर्स साइट की तरह डार्क वेब पर कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। नशे की खेप खरीदने के लिए ज्यादातर भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। विदेश में बैठा ड्रग तस्कर भारत में बैठे कंज्यूमर को क्यूआर कोड भेजता है। क्यूआर कोड पर स्कैन करके क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया जाता है। जैसे ही पेमेंट रिसीव होता है, विदेश में बैठा तस्कर आपकी बताई ड्रग्स आपके एड्रेस पर भेज देता है। ये डार्क वेब से जो आजकल इलीगल ट्रेड हो रहा है, पर्टिकुलरली ड्रग्स का, एक बड़ा चैलेंज हो गया है। इसमें सिस्टम ये लोग क्या करते हैं कि डार्क वेब के थ्रू जो चैट ग्रुप्स वगैरह हैं, जैसे ड्रग्स या कुछ उनके इंटरेस्टेड ग्रुप्स में, तो उसमें वो लोग चैटिंग करके उनको पता लग जाता है कि इसमें ये ड्रग का सिस्टम है मिलने का। तो उसमें फिर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टॉक करके, जो कि अननोन पर्सन्स हैं, वो फिर उनको पे करते हैं क्रिप्टो में। विदेश से ये नशे की खेप एयर कार्गो के जरिए मंगाई जाती है, लेकिन भारत में इसकी डिलीवरी बेहद ही सावधानी से की जाती है। नशे की खेप मंगाने वाले तस्कर कानून को चकमा देने की पूरी कोशिश करते हैं। नशे की खेप को खिलौने, गैजेट्स, कपड़े या फूड आइटम्स के अंदर छिपाकर भेजा जाता है। नशे के सामान को ब्लैक या सिल्वर फॉयल में लपेटा जाता है, जिससे कि ये स्कैनिंग में ना पकड़ा जा सके। नशे की पूरी खेप एक साथ नहीं मंगाई जाती, कई अलग अलग कोरियर के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में मंगाई जाती है। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर बहुत ही ध्यान से वो लोग छुपा के रखते हैं। उनका प्रयत्न ये रहता है कि स्कैनर्स को और स्निफर डॉग्स वगैरह को इवेड किया जाए। लेकिन जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जब भी इनपुट्स मिलती हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है और जिसमें हमें अच्छी सफलता भी मिली है। ये ड्रग कार्टेल इतना शातिर है कि किताब के पन्नों पर भी गांजे का लेप लगाकर सप्लाई कर देती है, जिसे भारत में बैठा ड्रग डीलर आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एजेंसीज को भी शक नहीं होता कि किताब के पन्नों पर महंगा ड्रग्स चिपका हुआ है। ये कैसे होता है, देख लीजिए। तो ये हो गया पूरा पेज ड्राई। अब ड्राई होने के बाद इसको क्या करते हैं कि जैसे डिलीवर हो गया, जिसने भी पेडलर के पास ये पहुंच गया, तो डिलीवर होने के बाद उसको क्या करते हैं कि पेज को ऐसे फाड़ के वो गर्म पानी में वो जो होता है उसमें ऐसे डाल देते हैं। अब ये जैसे डालेंगे तो पूरा जो ड्रग्स है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और जो पेज है वो उसमें से पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पेज है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ड्रग जो पूरा है वो पानी के नीचे अंदर बैठ जाएगा। और वो जैसे बैठेगा हम आपको वापस बता दें, चालू कर दिया मशीन। देखो ये जो तपेली में जो पानी था वो पूरा एब्जॉर्ब कर दिया, पानी जल गया और ये जो ड्रग्स जो बचा है ये अभी ये पाउडर फॉर्म में हो गया। अब ये जो पैडलर्स होते हैं ये पाउडर को ऐसे तो इकट्ठा करके वो उसमें एक पेपर फॉर्म में ले लेते हैं। नशे की ये खेप फेडेक्स,
डीटीडीसी जैसे एयर कार्गो के जरिए भारत लाई जाती है। हर पार्सल पर भेजने वाले का नाम अलग लिखा होता है। किसी पार्सल पर ग्लेन रिले स्टूडियो जे तो किसी पार्सल पर लाइफ चेंज हेल्थ केयर जैसे नाम लिखे होते हैं, जिससे कि किसी को शक न हो। पार्सल पहुंचने के बाद डिलीवरी में भी खासी सावधानी बरती जाती है। आमतौर पर ड्रग कार्टेल से जुड़े लोग नशे का सामान मंगाने के लिए किसी दूसरे शख्स के एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे घर या ऑफिस का पता दिया जाता है जो काफी दिनों से बंद पड़ा हो। ड्रग कार्टेल के लोग पैकेज की डिलीवरी को लगातार ट्रैक करते हैं। जैसे ही डिलीवरी मैन उस एड्रेस तक पहुंचता है, ये जाकर सामान ले लेते हैं या फिर डिलीवरी करने वाले शख्स को फोन करके दूसरे एड्रेस पर बुला लेते हैं। और माल सप्लाई जो होता है वो इस तरह से जगह पे करते हैं, जैसे बंद पड़ी कोई फैक्ट्री हो, बंद पड़ा कोई मकान हो, ऐसी जगह के एड्रेस ही देते हैं जहाँ पे जब ये फॉरेन पार्सल्स आते हैं, उन फॉरेन पार्सल के थ्रू, अपना पोस्ट के थ्रू वहाँ पे डिलीवरी होती है। तो वो लोग, ये लोग पोस्ट सप्लाई करने वाले, जो डिलीवरी करने वाले हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके ये वहाँ से उठा लेते हैं। अपने कभी घर के एड्रेस भी ये नहीं करते जिससे इनके घर वालों पे तक पुलिस पहुँच जाए।